सो यहाँ से स्टार्ट करें बेटा आज की क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डू ऑल न्यूमेरिकल्स ऑफ नेशनल इनकम। लास्ट क्लास में 3 मेथड्स किए थे हमने। वी हैव डन 3 मेथड। वन इज इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ये तीनों मेथड्स का मैंने एक चार्ट बनाया था आपके लिए एक सिंगल पेज पे। ये लास्ट क्लास में हुआ था। तो आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। टीयर्स बुक में से कर रहे हैं। सबके पास मोस्टली टीयर्स बुक है, और जिनका ज़्यादा वो बहुगुणा बुक है आप उसके न्यूमेरिकल्स भी करोगे। तो ये लास्ट ईयर का एडिशन है। पेज नंबर 115 पे न्यूमेरिकल्स दिए आपको टीयर्स बुक में। ठीक है, इस ईयर का अगर एडिशन है उसमें भी ऑलमोस्ट 115 के आसपास ही होंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट नेशनल इनकम। देखिए, अब आज हम क्योंकि मेथड या इंट्रो पे बात नहीं करेंगे, उसकी एप्लीकेशन पे बात करेंगे। तो फर्स्ट रूल है बेटा आज का, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। जस्ट लाइक जब आप किसी मैरिज फंक्शन पे जाते हो, वहां पे डिनर सर्व होता है आपको, तो उसमें बहुत कुछ होता है, वेज नॉन वेज एवरीथिंग। आपको क्या खाना है ये आपको पहले से पता होता है। यू नो ऑलरेडी योर टेस्ट। आपको पंजाबी, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज जो भी खाना वहां पे सर्व है, आपको कौन सा खाना है, आपकी लाइकिंग क्या है। हम सब नहीं खा सकते, ये तो पहले से पता है। सब कुछ हमारे लिए नहीं है, हमें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली वहां से लेना है। तो ऐसे ही नेशनल इनकम के तीनों मेथड्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन हैं, ये इंफॉर्मेशन आपको पहले से पता है। तो जिस मेथड के थ्रू आप सोल्व करने जा रहे हो, पहले उस मेथड को सिलेक्ट करने हैं। तो रूल नंबर 1, सिलेक्ट दैट मेथड, कि किस मेथड से सोल्व करोगे। और फिर उसकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या क्या आपको चाहिए, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पर्सनल टैक्स। टेल मी बेटा, क्या हमने किसी भी मेथड में ये कंटेंट लिया है पर्सनल टैक्स का? टेल मी। नो हमने सर। नहीं लिया, किसी में भी लिया बेटा। तो दैट्स वाई पर्सनल टैक्स वाला आप पेंडिंग छोड़ दोगे, इसे यूज नहीं करोगे, ये आपके लिए है ही नहीं कहीं। ये होता है डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, जो एक पर्सनल सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर पे करता है, तो उसकी तो बात ही नहीं। हम किस टैक्स को जानते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स। हाँ, हम तो कॉर्पोरेट टैक्स को जानते हैं ना। तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रॉफिट का पार्ट है। प्रॉफिट का पार्ट है कॉर्पोरेट टैक्स। पर पर्सनल टैक्स इज कॉल्ड डायरेक्ट इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स या इनकम टैक्स पेड बाय हाउस होल्ड सेक्टर, दैट शुड बी इग्नोर्ड, बिकॉज वो एक ट्रांसफर इनकम का पार्ट है। जब कॉर्पोरेट सेक्टर आपको डिविडेंड देता है एज ए प्रॉफिट, जब आपके पास आता है कुछ भी चीज, एज ए रेंट, एज ए सैलरी, एज ए वेजेस, कुछ भी आपको मिलता है, तो आप उसके ऊपर टैक्स पे करते हो। तो जैसे जो मेरी इनकम होती है, इनकम टैक्स, मैं उस पर टैक्स पे करता हूँ, तो आई एम ए हाउस होल्ड सेक्टर। पर पहले वो मुझे इनकम मिलती किससे है? या तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप हूँ, तो एंटरप्रेन्योरशिप हूँ तो मुझे प्रॉफिट मिलता है इंस्टीट्यूट का। अगर मैं वहां पे जॉब करता हूँ इंस्टीट्यूट में, तो मुझे सैलरी मिलती है। इस तरह से कॉर्पोरेट टैक्स होगा, तो उसको एज ए प्रॉफिट का पार्ट हमें यूज करना है। तो अभी इसको पेंडिंग छोड़ दो। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है? यस बेटा, अब आपका पार्टिसिपेशन चाहिए यहाँ पे मुझे। क्या है नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको देखते आप क्या समझोगे, कौन सा मेथड आपके सामने आ रहा है? एक्सपेंडिचर मेथड। हम्म। तो बेटा सबसे पहले ये डिसाइड करना है, आपको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए किस मेथड से लिफ्ट लेनी है। इसको लिफ्ट बोलते हैं। जैसे आपको कहीं जाना है और आपको कहीं से किसी से लिफ्ट लेनी है, तो आपका जो फर्स्ट है वो है एक्सपेंडिचर मेथड, जिससे आपको लिफ्ट लेनी है। एक्सपेंडिचर मेथड की इंफॉर्मेशन क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आप साथ साथ में कॉपी पे लिखते रहो बेटा, चाहे आप इसको शॉर्टकट में लिख लो, PFCE इज गिवन टू यू 600। अब आपको समझ आ गया कि मेथड कौन सा है। अब आपको क्वेश्चन रीड नहीं करना, सिर्फ एक बार रीड करना था कि मेथड कौन सा है। नाउ आई गॉट इट। अब मेरी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, ये आपको एक्सपेंडिचर मेथड खुद बताएगा। हम सबने किया हो एक्सपेंडिचर मेथड, ये बेटा बताओ, उसकी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यस, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये होता है, बहुत इजी न्यूमेरिकल लगेंगे अब आपको ये थ्योरी करने के बाद।
थर्ड थर्ड क्या होता है उसके अंदर? नेट एक्सपोर्ट नेट एक्सपोर्ट। बट हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या दिया बेटा? नेट इंपोर्ट अब ये ऐड कर लो, अपनी नॉलेज में ऐड कर लो बेटा। यहाँ पे कल आपने चार्ट बनाया था ना लास्ट क्लास में, उसमें नोट कर लो। अगर आपको नेट इंपोर्ट दिया हो, अगर आपको नेट इंपोर्ट दिया हो तो वो माइनस होता है फॉर्मूले में। प्राइवेट टू फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल माइनस नेट इंपोर्ट, तो नेट एक्सपोर्ट प्लस होता है। ये फॉर्मूले के प्लस माइनस की बात कर रहा हूं मैं, फिगर के आगे माइनस लिखा है या प्लस लिखा है उसकी बात नहीं कर रहा। फिगर 10 होगी या -10 होगी, मुझे उसको यूज करना है, मुझे उस पर दिमाग नहीं लगाना। मुझे दिमाग लगाना है फॉर्मूले में क्या है। नेशनल इनकम के जो फॉर्मूलाज बनाए हैं गवर्नमेंट एजेंसी ने, वहां पर नेट एक्सपोर्ट को प्लस करते हैं और नेट इंपोर्ट को माइनस करते हैं, तो यहां पर वो माइनस होगा। तो माइनस जब करेंगे तो -10 माइनस होकर क्या हो जाएगा? अच्छा सॉरी, जो भी है मीन्स 20 रुपीज ले लो चलो। तो जब माइनस करेंगे 20 को तो माइनस हो जाएंगे, पर अगर -20 दिए होते तो प्लस हो जाते। माइनस माइनस प्लस, क्या ये चीज नोट करनी नहीं था किसी को? माइनस माइनस प्लस होते हैं नहीं ना। तो वो आपका मैथमेटिक्स है, आपको करना है। मेरा रोल है आपको ये समझाना कि नेट इंपोर्ट माइनस है, नेट एक्सपोर्ट प्लस है। तीन फिगर्स, तीन चीजें मुझे मिल गई, प्राइवेट फाइनल, गवर्नमेंट फाइनल, नेट इंपोर्ट। फोर्थ क्या होता है? बोलो भी, फोर्थ वर्ड क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया एवरीवन? फिक्स्ड कैपिटल फिक्स्ड, फिक्स्ड वर्ड दिया है बेटा। दूसरा यहाँ पे नेट वर्ड दिया है। इसका मीनिंग डेप्रिसिएशन माइनस करना है या हो चुका? हो चुका हो चुका। अगर नेट वर्ड दिया है तो नेट का मीनिंग है डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस हो चुका है, अब हमें डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करना। एक तो ये चीज का मीनिंग आपको हमेशा समझना है कि नेट मींस आफ्टर डेप्रिसिएशन। दूसरा यहाँ पे फिक्स्ड वर्ड लिखा है, जब फिक्स्ड वर्ड हो, फिक्स्ड फॉर्मेशन हो, तो उसके अंदर क्या ऐड करते हैं हम? चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक ऐड होता है या माइनस होता है? ऐड करते हैं, ऐड चेंज इन स्टॉक। वो चाहे माइनस में दिया कोई बात नहीं। तो बेटा ये है आपका एक्सपेंस मेथड, बताओ क्या टफ है इसमें? प्राइवेट फाइनल 600, गवर्नमेंट फाइनल 100, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, सॉरी फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 70, चेंज इन स्टॉक 10 एंड नेट इंपोर्ट 20। ये सब कुछ प्लस माइनस करके आंसर क्या आएगा? इन पांचों फिगर्स का आंसर क्या आएगा बेटा? 600 प्लस करने हैं, 100 प्लस करने हैं, 70 प्लस करने हैं, चेंज इन स्टॉक प्लस करना है लेकिन है वो माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और नेट इंपोर्ट माइनस करना है। 20 प्लस के हैं तो माइनस हो जाएंगे, तो करके कितना आंसर आएगा? 740 740। तो आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लो, लिख लो प्राइवेट फाइनल, गवर्नमेंट फाइनल प्लस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। टोटल कंट्री में इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, चाहे फिक्स्ड में हुई हो या स्टॉक में हुई हो, बट वो बाय चांस की बात है, वो नेट पे दी है। तो अब ये बताओ बेटा आंसर क्या आएगा? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी आएगा या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी आएगा? क्योंकि अब आपको दिया ही नेट है, नेट से तो नेट पे पहुंचेंगे। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस 740। अब इसके अंदर
क्या करें बताइए आगे। 740 से हमें कहाँ पहुंचना है? नेशनल इनकम पहुंचना बेटा। तो माइनस क्या करें? माइनस क्या करें? एनआईटी। एनआईटी गिवन है, यस। देखो अब ये मैं अपने माइंड से पूछ रहा हूँ ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये है, तो 60 माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा डोमेस्टिक इनकम, एनडीपी एट फैक्टर पोस्ट 680। अब यहां से अगर नेशनल इनकम में जाना हो तो नेशनल इनकम कितनी आएगी, तो कैसे आएगी, क्या प्लस माइनस करें? माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब क्योंकि टू दिया है, नेट वर्ड दिया है, वो तो होता ही नेट है यहाँ पे, तो जो दो चीजों का डिफरेंस है, रिसीट फ्रॉम अब्रोड माइनस पे टू अब्रोड, लेकिन फ्रॉम अब्रोड लिखा है या टू अब्रोड लिखा है, ये बताओ। टू अब्रोड। तो टू अब्रोड हमेशा माइनस होता है। आगे 10 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो मेरी हेडेक नहीं है, मुझे इतना पता है कि 10 माइनस करने हैं और -10 भी माइनस करने हैं तो प्लस हो जाएंगे। अभी 10 प्लस के हैं पर मुझे माइनस करने हैं, तो बेटा आपको जहां भी आंसर दिया बुक में लिखे ना उन्होंने, पेज 420 पे आंसर है इसका, तो आंसर होगा 670। ये क्वेश्चन 2015 में आया था दिल्ली बोर्ड के एग्जाम में। ओके, सब कुछ क्लियर है एवरीवन? चले आगे, कोई डाउट है किसी का? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी, ये हमें निकालने हैं। ध्यान रखो यहाँ पे हमें नेशनल इनकम नहीं निकालनी, हमें यहाँ बेटा ग्रोस पे आंसर चाहिए, नेशनल पे चाहिए और मार्केट पे। यही आपकी तीन एडजस्टमेंट्स हैं, ग्रोस या नेट, डोमेस्टिक या नेशनल, प्रोडक्ट एट एमपी या एफसी। आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, यू हैव टू फाइंड ग्रोस नेशनल एट एमपी। तो वहां तक पहुंचने के लिए कौन से मेथड से लिफ्ट लोगे, चेक करो बेटा, किस मेथड से लिफ्ट लोगे, किसकी इंफॉर्मेशन गिवन आपके सामने? इनकम मेथड। वेरी गुड, इनकम मेथड की। तो बेटा इनकम मेथड के थ्रू करते हैं। तो पहली इंफॉर्मेशन आपकी इनकम मेथड में क्या होती है, अब आपको क्वेश्चन ही रीड करना, अपने दिमाग से पूछना है कि इंफॉर्मेशन क्या होती है। सीओई, कंपनी एम्प्लॉइज, यस, वो आपको दिया हुआ है, कितना दिया है सीओई? सीओई कितना दिया बेटा? 500। कंपनसेशन एम्प्लॉइज इज गिवन टू यू 500, तो एक तो ये ले लिया। सेकंड, सीओई के बाद क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या होता है? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी। रेंट रॉयल्टी दोनों होते हैं, इंटरेस्ट होता है और प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कहाँ है, प्रॉफिट कहाँ है? हाँ जी, प्रॉफिट कहाँ सर है? नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे, तो इन सबको ऐड कर लें। तो ऑपरेटिंग सरप्लस आप कॉपी पे करना, ठीक है, मैं तो आपको क्वेश्चन के ऊपर करवा रहा हूँ। रेंट 100 लिखो, रॉयल्टी 20, इंटरेस्ट 110, प्रॉफिट 200। इन चारों को ऐड करके बता दो कितना आएगा। सर हाँ जी सर सीओई में सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस ऐड नहीं होगा? बेटा, अगर सीओई दिया ही हुआ है तो फिर क्यों ऐड करोगे, वो तो आपके पास हेडिंग है ऑलरेडी। ओके सर। ये जो गेम है ना बेटा, ये है हेडिंग और सब हेडिंग के गेम।
अगर मेरे को सीओई नहीं दिया तो फिर देखो सीओई के कंटेंट्स क्या होते हैं। सीओई के कंटेंट्स क्या हैं, थ्योरी में भी किया था हमने, न्यूमेरिकल में भी। वेजेस, सैलरी इन कैश, इन काइंड, रिटायरमेंट पेंशन, प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूशन है, सोशल सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, ये सब चीज़ें आती हैं सीओई में। और जब सीओई दिया ही हुआ है तो उसका एक कंटेंट अगर अलग से दिया है नोइंगली कि सो दैट आप मिस्टेक करो, आप अलग से ऐड करो, क्यों करोगे? सीओई तो हेडिंग ही है हमारे पास। तो मेरे पास सीओई आ गया 500, ऑपरेटिंग सरप्लस ऐड कर लिया बेटा, रेंट 100, रॉयल्टी 20, 110, इंटरेस्ट एंड 200 प्रॉफिट। कितना आ गया ये? 430. तो ऑपरेटिंग सरप्लस में ये चार चीजें ऐड कर देना, 1 2 3 4 सब हेडिंग में, सबको लिखना यहाँ और ऐड कर देना 430। और क्या था यहाँ पर इनकम मेथड में? मिक्स इनकम। मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम कितनी दी है? बेटा आप मुझे करते हुए देख रहे हो ना मैं कैसे करता हूँ, मुझे फालतू की आइटम दिखती ही नहीं है, बिकॉज जो मुझे चाहिए वो मुझे क्लियरली पता है। मुझे सीओई चाहिए, मिक्स्ड इनकम चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, सॉरी ऑपरेटिंग सरप्लस चाहिए। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया तो फिर मैंने उसके कंटेंट को ढूंढा, लेकिन अगर मुझे ऑपरेटिंग सरप्लस दिया होता तो मैं इन सब चीज़ों को, प्रॉफिट या फिर इंटरेस्ट, इन सब को इग्नोर कर देता। तो मेरी कंट्री की सीधा क्या आ गई, इनकम मेथड से क्या आती है सीधा? Domestic डोमेस्टिक इनकम, जिसको हम क्या बोलते हैं? NDPI टैक्स। अब लेकिन हमें हमें जाना कहाँ है बेटा? हमें एनडीपी एफसी से नेशनल इनकम में जाना, हमें वापस घूम के जाना है। हमें वापस जाना है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी पे। देखो बेटा अब यहाँ पे कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी से, जो कि कितना आ गया हमारा 1530, 1530, वहां से कहाँ जाना है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी। मीन्स मुझे लगता है तीनों एडजस्टमेंट होंगी, नेट से ग्रोथ पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे, और एफसी से मार्केट प्राइस पे जाना है। तो तीन एडजस्टमेंट बनेंगे यहाँ पे। तो पहले बताओ ग्रोस से नेट पे कैसे जाते हैं? ग्रोस से नेट पे कैसे जाते हैं? डेप्रिसिएशन। Minus माइनस depreciation. तो यहाँ उल्टा है, नेट से ग्रोस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन क्या करेंगे? ऐड। Add. ऐड। तो डेप्रिसिएशन ऐड कर दो बेटा। कितना डेप्रिसिएशन दिया है? डेप्रिसिएशन कितना दिया है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कहीं लिखा हुआ? सर यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया और नेट डोमेस्टिक कैपिटल, तो उसको माइनस करके डेप्रिसिएशन आ वेरी जाएगा। गुड, मैं यही वेट कर रहा था कौन बताएगा आंसर। बेटा जब कभी डेप्रिसिएशन सीधे से ना दिया हो ना, तो आप थोड़ा सा टेढ़े तरीके से देखा करो। डोंट यू नो? आप क्या इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो कि डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड कॉमन है, लेकिन एक क्या लिखा है ग्रोस, एक क्या लिखा है नेट। तो इसका मीनिंग इन दोनों का डिफरेंस क्या है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कैसे है बेटा? एड डेप्रिसिएशन, वो दो चीजों का डिफरेंस है, 140 माइनस 120, तो 20 रुपीज आ गया। इसको हम नॉर्मली ऐसे समझाते हैं, अगर मैं आपको बोलूं बेटा ग्रोस अमित, ऐसा थोड़ा फनी वे में बोलता हूँ, ग्रोस अमित मार्केट से 140 रुपीज में मिलते हैं और नेट अमित 120 के मिलते हैं, तो बताओ डेप्रिसिएशन कितना होगा?
आपके लिए अमित इज नॉट इम्पोर्टेंट, फॉर यू अमित इज नॉट इम्पोर्टेंट बिकॉज अमित एक प्रोडक्ट का नाम हो सकता है ना। अमूल लिख सकते हो उसको आप, ग्रोस अमूल, नेट अमूल। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये दो वर्ड्स बेटा, ग्रोस और नेट का डिफरेंस है डेप्रिसिएशन। तो किसी भी वर्ड के आगे ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, आपको वो अगर इस तरीके से इनडायरेक्टली देते हैं तो आपको डेप्रिसिएशन वहां से फाइंड आउट करना आना चाहिए। किसी भी बुक के न्यूमेरिकल कर लो सेम है, क्योंकि सब बुक्स में बेटा 10 ईयर्स के क्वेश्चन गिवन है। नेशनल इनकम के अपने कोई न्यूमेरिकल्स है ही नहीं, 10 ईयर्स के क्वेश्चन दे दिए गए हैं हर बुक में। तो 20 रुपीज का डेप्रिसिएशन आ गया, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डिफरेंस, तो ये तो है डेप्रिसिएशन। अब मुझे डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने को कैसे जाऊंगा, डोमेस्टिक में क्या प्लस करें, NIT, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, तो वो कितना दिया है -10, लेकिन करना तो ऐड है। जब हम प्लस करेंगे -10 को तो वो माइनस हो जाएगा। तीसरा, एफसी से एमपी पे कैसे जाते हैं, हाँ जी, एफसी में क्या ऐड करें कि एमपी आ जाएगा, NIT, एनआईटी, ऐड एनआईटी। एनआईटी गिवन है या कैलकुलेट करनी है, गिवन है बेटा, एनआईटी इज गिवन टू यू 150, तो 150 रुपीज ऐड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 1530 प्लस 20 प्लस 150 -10। आंसर बताओ कितना आएगा, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी। ये आंसर आएगा बेटा आपका 1690। गॉट इट। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आगे, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड आपका हो गया, प्रोडक्ट मेथड रह गया, तो प्रोडक्ट मेथड भी आ जाएगा कहीं ना कहीं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन को देखते ही मुझे समझ आ रहा है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन सा मेथड है, expenditure, हाँ, तो कोई भी क्वेश्चन में किसी एक मेथड की तो बात आएगी, तो हमें पहचानना है पहले कि वो कौन सा मेथड है, तो इट्स एक्सपेंडिचर मेथड। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 800, आगे चलो, नेक्स्ट हमें क्या ढूंढने होते हैं, government गवर्नमेंट फाइनल final, 200। तो क्वेश्चन रीड करोगे तो पजल हो जाओगे। जैसे फर्स्ट आइटम है नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड, ये आपकी ट्रांसफर इनकम है, ट्रांसफर इनकम को नहीं देते होते है ना। जैसे पर्सनल टैक्स को इग्नोर कर दिया, तो कौन कौन चीजें इग्नोर करनी है ये आपको समझने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बेटा हमें जो जो लेना है वो आता है। जैसे आप मार्केट शॉपिंग करने जाते हो, माई सेकंड एग्जांपल, जैसे मैरिज का एग्जांपल दिया, आप मार्केट में शॉपिंग करने जाते हो तो आपको पता होता है कि आपको क्या क्या लेना है, उसके अलावा बाकी सब चीजें मार्केट से परचेज नहीं करते, बिकॉज आपको पता है कि आपको क्या परचेज करना है, बाकी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। वहां तो सब कुछ पड़ा होता है मार्केट में, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज यू नो कि आपको क्या परचेज करना है। ऐसे ही एक्सपेंडिचर मेथड में प्राइवेट फाइनल, गवर्नमेंट फाइनल, नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट कहाँ है, ये रहा, बट नेट एक्सपोर्ट की जगह पे क्या है बेटा, ये net import, नेट इंपोर्ट, तो नेट इंपोर्ट माइनस होगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो अलग बात है। फॉर्मूले के आगे की माइनस की बात कर रहा हूं मैं ऑलवेज बेटा फिगर की बात नहीं कर रहा, फिगर 20 भी हो सकती है, -20 भी, उस पे हम क्या बोल सकते हैं, वो तो क्वेश्चन में लिखा होगा, वो तो क्वेश्चन में एग्जामिनर ने लिख के दिया -20 20। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जब नेट इंपोर्ट है तो वो माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाद में। फोर्थ आइटम क्या होती है, हाँ जी, फोर्थ आइटम क्या होती है बेटा, gross domestic capital formation, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या यहाँ पर फिक्स्ड वर्ड है, टेल मी एवरीवन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्या यहाँ पे no फिक्स्ड sir, वर्ड है, नहीं ना। अगर फिक्स्ड नहीं है
तो चेंज इन स्टॉक आपको ऐड करने की नीड नहीं है, ऑलरेडी चेंज इन स्टॉक इसके अंदर इंक्लूड है। याद रखो बेटा, ये जो गेम है ना, इट्स ए गेम ऑफ हेडिंग एंड सब हेडिंग। अगर आपको हेडिंग गिवन है तो आपको सब हेडिंग्स की जरूरत नहीं है। तो डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मींस इन्वेस्टमेंट इज गिवन टू यू, चाहे वो ग्रोस पे दिया है नेट पे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बाद की बात है, लेटर ऑन इट्स इंपॉर्टेंट। बट फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है या फिक्स्ड वर्ड दिया है। अगर फिक्स्ड वर्ड दिया है तो वो वन ऑफ द कंटेंट है, तो उसमें चेंज इन स्टॉक ऐड करना है। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ परसों से, अगर फिक्स्ड वर्ड है तो उसमें चेंज इन स्टॉक ऐड करना है। तो बेटा डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में क्या है, टोटल है, फिक्स्ड वर्ड नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर फिक्स्ड और चेंज इन स्टॉक ऑलरेडी ऐड है। तो मैं अब चेंज इन स्टॉक को देखूंगा भी नहीं कितना दिया है, कहाँ दिया है, बिकॉज मुझे जो चाहिए तो वो मिल गया, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दैट इज 100, बट वो नेट पे है। तो इससे हम समझ जाएंगे कि जो आंसर आएगा वो जीडीपी जगह पे क्या आएगा, एनडीपी। तो आंसर आपके पास आ गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। कितना आंसर आएगा, और 20 भी माइनस किया ना तो माइनस करने प्लस हो गए, आपका आंसर आ गया 1120। जबकि हमें क्या चाहिए बेटा, नेट, नेट है, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक, हमें चाहिए फैक्टर कॉस्ट, लेकिन ये क्या है, मार्केट प्राइस। तो लेस कर दो एनआईटी, एनआईटी कितना दिया है, 120। 120 माइनस कर दो, तो आंसर आ गया आपका 1000। दैट इज कॉल्ड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखो जो जो इन्फॉर्मेशन यूज नहीं करनी, जैसे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हमें यूज नहीं करना, डेप्रिसिएशन यूज नहीं करना, चेंज इन स्टॉक यूज नहीं करना, एक्सपोर्ट यूज नहीं करना, ये चारों इन्फॉर्मेशन यूज नहीं करनी। तो क्रैमिंग तो कर नहीं सकते ना आप, आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी कि क्या चाहिए बस वो, बाकी आपको नहीं चाहिए। जो नहीं चाहिए उसको इग्नोर कर दो। इस क्वेश्चन में देखो हमें हाफ इंफॉर्मेशन चाहिए थी और हाफ इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए थी। नोइंगली वो आपको एक्स्ट्रा चीजें देंगे जो आपको यूज नहीं करनी। तो इसलिए बोलता हूँ मोस्टली कि जो आपको खाना है आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली आपको पता चाहिए, सिर्फ वही उठाओ, बाकी आपके लिए नहीं है। बेटा अब मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूँ, यू शुड डू, आई थिंक 5 मिनट्स का स्लॉट इनफ है। ये क्वेश्चन 2 से 4 मिनट में हो जाता है। करो बेटा, हम इसके बाद बात करते हैं। आंसर कैलकुलेट करो आप लोग, नेशनल इनकम निकालनी है। आज ये सभी आपके लिए होमवर्क बन जाएंगे, कंप्लीट क्वेश्चन जो आपको करने हैं। हाँ एक चीज और बेटा, टेस्ट के लिए डिस्कशन करना चाहता था मैं आपसे। अंश आपका मैसेज आया था, आई वॉज टीचिंग एट दैट टाइम, बट हुआ क्या, मेरे पास जो फाइल है वो करप्ट होगी। टेस्ट का जो फोल्डर था ना, अब वो इंस्टीट्यूट के अंदर है, इंस्टीट्यूट का सीपीयू यहाँ पे नहीं है, बट मैंने फिर भी हमारे पास जो बैकअप होता है वहाँ से रिकवर किया फाइल। तो मैं उसको फिर दोबारा थोड़ा सा टाइप भी करूँगा, कुछ क्वेश्चंस रिकवर हो गए कुछ नहीं हुए, तो इसलिए वो टेस्ट मैं शेयर नहीं कर पाया। पहले आपका वो कैंसिल हुआ, मंडे को कैंसिल हुआ इसी रीज़न से, ठीक है, फिर उसका वेंसडे को भी नहीं हो पाया। तो अदरवाइज जब आपकी आपकी रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने आपको जस्ट शेयर ही करना था, हो जाता ना, और बाकी किसी की रिक्वेस्ट आई भी नहीं, बट आपकी तो आप शेयर कर देते, बट इसलिए हो नहीं पाया। तो संडे को टेस्ट लेंगे आपका, तो आज या कल में मैं फाइल को, जैसे आज सैटरडे है, या कल मॉर्निंग में मैं फाइल को प्रॉपर सेट कर दूंगा। तो अदरवाइज फिर हमारे पास होती तो है ही है उसके अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर, तो वहाँ से कैसे भी होगा कवर तो कर लूँगा टेस्ट, ठीक है। तीन जगह पे रिकॉर्ड होते हैं, तो गूगल ड्राइव में भी होगा, तो मैंने कवर तो कर लिए, कुछ एक क्वेश्चन उसमें चेंज करने पड़ेंगे। तो डायरेक्टली आगे आपके साथ शेयर करने की वो फॉर्मेट में नहीं थी, तो इसलिए मैं टेस्ट शेयर नहीं कर पाया। पर डेफिनेटली बेटा इस संडे टेस्ट रहेगा इवनिंग में, ठीक है। इवनिंग जो आपकी क्लास का टाइम होता है 5 o'clock। ये परफॉर्मेंस टेस्ट 2 है, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 2 है, आपको सब बताया हुआ है इसके अंदर क्या क्या आएगा। जो भी आपके मोबाइल ऐप के अंदर वीडियो लेक्चर्स हैं वो सब टॉपिक्स आएंगे उसके अंदर। तो वेल प्रिपेयर करिए, संडे को टेस्ट लेंगे।
फिर जो थर्ड टेस्ट है आपका वो फिर कमिंग वीक में ले लेंगे। तब तक नेक्स्ट टेस्ट रेडी हो जाएगा न्यूमेरिकल्स का। 3 टेस्ट के बाद 3 थ्योरी टेस्ट होते हैं हमारे। सेकंड चैप्टर थ्योरी में आएगा, फिर थर्ड चैप्टर में मेथड्स आ जाएंगे, वो भी थ्योरी में रहेगा। जब फोर्थ टेस्ट आएगा तो वो आएगा न्यूमेरिकल जो भी चल रहे हैं। तो कमिंग वीक में हमारा नेशनल इनकम न्यूमेरिकल्स में भी ओवर हो जाएगा। फिर एक और थ्योरी है जो पेंडिंग है हमारी, जो एक्स्ट्रा थ्योरी होती है, वो न्यूमेरिकल्स के बाद ही समझ आएगी, वो वहाँ पे करेंगे बस। उसके बाद मैं अपनी मैक्रो की क्लासेस को रोक दूंगा, क्योंकि 1 मंथ आपकी इंडियन इकोनॉमी क्लासेस होंगी। तो इंडियन इकोनॉमी निधि मैम लेंगे, शी इज़ वंडरफुल टीचर, वो आपको पढ़ाएंगे और उनका फिर 1 मंथ चलेगा क्लासेस आपकी। तब मेरी मैक्रो नहीं रहेगी, फिर उसके एक लेवल पे फिर मैक्रो स्टार्ट कर देंगे। नेशनल इनकम को ओवर करने के बाद देन इंडियन इकोनॉमी करेंगे। रेस्ट इज योर चॉइस। अगर आप कहोगे कि मैक्रो चलने दो, इंडियन इकोनॉमी आपको जून में करनी है, तो चॉइस आपकी। अदरवाइज फिर नेशनल इनकम के बाद इंडियन इकोनॉमी क्लासेस रहेंगी। अब ये क्वेश्चन करिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5th। करो बेटा इसको, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ जी बेटा, किया आपने, हो गया। Anybody who done this question? Actually, sir, Yes बेटा। sir, actually, I was not able to hear about the mock test. Can you tell when is the mock test of accounts? नेक्स्ट There वीक was some बेटा, internet issue. नेक्स्ट संडे। Next Sunday. Sir, I have set my exam in the next week from Tuesday. आफ्टर एग्जाम दे सकते हो बेटा, नो इशू। यू कैन हैव आफ्टर एग्जाम्स। कब तक है बेटा? Sir, I also have exams. ओके। यूनिट टेस्ट होंगे स्कूल में जैसे होते हैं नॉर्मल क्लास टेस्ट। Yes, sir. Sir, I have from 25 May to 4 June. 4th June. सर इसमें मिक्स्ड इनकम कहाँ आएगी? मिक्स्ड इनकम दिया को क्वेश्चन में, नो सर। तो बस जीरो ज्यूम कर लो, नील नील कर लो ज्यूम कि नहीं है हमारे पास। जो इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है उसको आप छोड़ सकते हो, उसको जीरो ज्यूम कर सकते हो। ओके। चेक करें एवरीवन।
बेटा क्या हुआ, अभी तक हुआ नहीं? देखो इजी है ना ये। एक तो रेंट दिया है, तो इट मीन्स यहाँ से हम समझ सकते हैं कि हमें कौन सा मेथड दिया है, इनकम मेथड। तो उसका पहले सीओई चाहिए। सीओई कितना है? सीओई भी गिवन नहीं है, तो सीओई को कैलकुलेट करते हैं। हाँ जी, सीओई कितना होगा, उसके सब पार्ट्स क्या हैं। अगर सीओई गिवन नहीं है, हेडिंग गिवन नहीं है, तो उसके सब हेडिंग ले लो। सब हेडिंग क्या है? वेजेस सैलरी 700, और उसके बाद सोशल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयज लिखा है तो छोड़ देना, एम्प्लॉयर्स लेना है, तो एम्प्लॉयर्स दिया ना 100, सोशल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स 100, और तो कुछ है नहीं। तो बेटा आपका सीओई आ गया 800। सो इजी। आपको चाहिए मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम गिवन नहीं है, तो इसको ज्यूम कर लो नील। तीसरा क्या चाहिए आपको? ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस भी नहीं दिया ना, तो ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या होता है? रेंट रेंट कितना है? 200, इंटरेस्ट 150, प्रॉफिट। प्रॉफिट दिया है, नो सर कैंसिल करें। तो प्रॉफिट भी नहीं दिया। तो प्रॉफिट के भी सब पार्ट्स, सब पार्ट के सब पार्ट्स, जैसे स्कूल, स्कूल के अंदर क्लास, क्लास के अंदर सेक्शन। तो क्या ये चीज समझ नहीं आती किसी को? एक स्कूल होता है, उस स्कूल के अंदर क्लास 12th होती है, उस क्लास 12th के अंदर कॉमर्स होती है, उस कॉमर्स में सेक्शन होता है, सी सेक्शन, डी सेक्शन। तो ऐसे ही होता है स्कूल। तो हम इस बात को समझते ही है ना, स्कूल, उसके अंदर, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर। यहां आप होते हो सेक्शन सी के अंदर, वो स्टूडेंट होता है। तो अगर उस स्टूडेंट को मिलना हो स्कूल में, तो स्कूल जाना होगा, उसके बाद 12th बैच के क्लासेस के पास जाना होगा, उसमें कॉमर्स की क्लासेस के सी सेक्शन में जाना होगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर आपके पास ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है, तो उसके सब पार्ट प्रॉफिट में जाना होगा। प्रॉफिट गिवन नहीं है, तो प्रॉफिट के 3 पार्ट्स होते हैं, टैक्स, सेविंग्स, डिविडेंड। तो उसका फर्स्ट पार्ट है बेटा कॉर्पोरेट टैक्स। कितना दिया कॉर्पोरेट टैक्स? 30, 30। डिविडेंड 50। 50, एंड रिटेन्ड अर्निंग, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 1, 2 और 3। ये 3 चीजों को लेना बेटा आपने। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इन सबको ऐड कर लो, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 100। ये आपका सब हेडिंग है। तो ऐसे कैसे मर्जी निकाल लो आप, ठीक है। तो सीओई आ गया 800, मिक्स्ड इनकम 0, ऑपरेटिंग सरप्लस हमें दिया नहीं था, तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट भी गिवन नहीं था, तो प्रॉफिट के 3 सब पार्ट्स होते हैं, वो भी निकाल दिए हमने। अब बेटा इन सबको ऐड कर लो। तो कॉर्पोरेट टैक्स इंक्लूड नहीं होगा, क्यों? वो ट्रांसफर इनकम है। नहीं नहीं बेटा, ट्रांसफर इनकम तो है, लेकिन प्रॉफिट का पार्ट तो है ना, पहले कमाना तो पड़ता ही है। जब हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, तो वो हमारी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। बट जब कंपनी एज ए प्रॉफिट शो करती है, प्रॉफिट किसको मिलता है? एंटरप्रेन्योरशिप को, एज ए ओनरशिप। तो वो प्रॉफिट तो मेरी नेशनल इनकम का पार्ट है ना। प्रॉफिट में से देखो, पहले वो प्रॉफिट कंपनी को मिलेगा जो कंपनी के ओनर्स हैं,
फिर जब वो उसमें से टैक्स पे करेंगे, कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, तो वो एक ट्रांसफर इनकम बन जाएगी जो पहले से काउंटेड है, पहले से अर्नड है। लेकिन प्रॉफिट गिवन नहीं, मैं कॉर्पोरेट टैक्स थोड़ी ले रहा हूँ, मैं तो प्रॉफिट ले रहा हूँ 100 रुपीज का। अब प्रॉफिट के 3 कंटेंट्स हैं, वो तो मुझे ऐड करने पड़ेंगे। गॉट इट? Yes, sir. तो नेशनल इनकम में हम क्यों बोलते हैं कि 30 रुपीज क्यों नहीं आएगा बेटा, आपने रीजन ध्यान से नहीं पढ़ा। क्योंकि हम बोलते हैं ऑलरेडी इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड वंस प्रॉफिट इज ऑलरेडी एडेड इट विल नॉट बी एडेड अगेन। हर ट्रांसफर इनकम बेटा पहले से नेशनल इनकम के किसी हेडिंग में होती है, तभी तो हम आगे ट्रांसफर करते हैं। आपके पेरेंट्स जो पैसा कमाते हैं वो सैलरी बन जाती है, राइट? आपके आपके फादर जॉब करते हैं, उनको सैलरी मिलती है, अब वो उस सैलरी में से आपको पॉकेट मनी देते हैं, वो ट्रांसफर इनकम है, अलग से ऐड नहीं करना। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट करो अपने दिमाग में ना। कॉर्पोरेट टैक्स विल नॉट बी एडेड सेपरेटली बिकॉज इट इज ए ट्रांसफर पेमेंट, इट इज ऑलरेडी काउंटेड अंडर प्रॉफिट, तब जाके समझ आएगी बात आपको। अब ये बेटा आपका आ गया डोमेस्टिक इनकम। जब हम इनकम मेथड से चलते हैं, दो ही मेथड ज्यादा फेमस है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जब क्वेश्चन आते हैं ना, प्रोडक्ट मेथड का क्वेश्चन अलग से ही बनता है फिर जब बनते हैं। तो जब इनकम मेथड चलते हैं तो हमारा सीधा क्या आता है, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम जिसको हम क्या बोलते हैं, नेट पे है, डोमेस्टिक है और फैक्टर कॉस्ट पे है। जबकि हमें नेशनल इनकम चाहिए, तो नेशनल इनकम कैसे आएगी, इसमें क्या ऐड करें, माइनस करेंगे नेट करंट ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नहीं नहीं बेटा, करंट ट्रांसफर को लेनी नहीं हमें, हमें चाहिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ये रही सेकंड इंफॉर्मेशन, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, ये चाहिए। ट्रांसफर इनकम में कहाँ पहुंच गया आप, करंट ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, गवर्नमेंट, ये सब कुछ नहीं चाहिए हमें। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड है कि बस फ्रॉम अब्रोड है, बता दो। टू है ना, तो टू क्या होती है, यस। माइनस। तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड माइनस होती है जो कि 10 है, तो 10 माइनस करने हैं, तो 1240 आपका आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का, हो जाएगा। ऐसे ही 6 क्वेश्चन है, डू एज ए होमवर्क। 7th क्वेश्चन, डू एज ए होमवर्क। बीच बीच में वो क्वेश्चन थ्योरी के आते हैं ना, जो हमने ऑलरेडी कर रखे हैं थ्योरी में से। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय फर्म टू बैंक, तो ये बेटा उसके लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट है, ये हम नहीं लेंगे। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय बैंक टू एन इंडिविजुअल, ये तीनों का आपको आंसर बताना है, ये थ्योरी पार्ट चला गया, ठीक है। तो जब थ्योरी में जाके हम दोबारा फिर बात करेंगे तो उसमें ये बात कर सकते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें यूज नहीं करनी, मैं वो काट दूं फटाफट। पर्सनल टैक्स नहीं लेना, जो मुझे पहचान नहीं आ रहा, जो मुझे समझ नहीं आ रहा वो मुझे नहीं लेना, पर्सनल टैक्स काट दो। पर्सनल डिस्पोजल इनकम नहीं चाहिए, इतना तो मुझे नहीं चाहिए। अब क्या आपको सीओई दिए, नहीं दिया, तो सीओई कैसे आएगा बेटा, इन दोनों को ऐड कर लोगे सीओई आ जाएगा। ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है, यस दिया है। अब आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है ना, तो इसके जो सब कंटेंट है, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट, प्रॉफिट के जो सब कंटेंट्स हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कुछ नहीं देना आपने। ऑपरेटिंग सरप्लस सबसे हैवी है, सबसे ज्यादा आइटम्स है उसके अंदर, और जब वो हेडिंग में दिया है तो हमें कुछ और नहीं चाहिए। तो सीओई आ गया, सीओई किससे आएगा, वेजेस सैलरी 800 प्लस सोशल कंट्रीब्यूशन 100, तो सीओई आ गया 900। ऑपरेटिंग सरप्लस हमें दिया हुआ है 200, बस और क्या चाहिए अब हमें। मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम दी हुई है 500। तो जैसे मैं ऐड करूँ इन सबको, मेरा एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। अब मुझे एंड से कहाँ पहुंचना है, ग्रोस पे। एड डेप्रिसिएशन, सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं बेटा, एड डेप्रिसिएशन। फिर डोमेस्टिक से कहाँ जाना है, नेशनल पे। एड एन एनएफआई 2 है कि फ्रॉम है, क्या दिया क्वेश्चन में 2,
2 दिया है, अगर 2 दिया है तो माइनस करेंगे, तो माइनस कर देना NFI फ्रॉम अब्रोड या टू अब्रोड। फ्रॉम अब्रोड प्लस होता है, टू अब्रोड माइनस होता है, तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड माइनस करना है। जब माइनस करेंगे तो आगे क्या दिया है, हाँ जी आगे क्या दिया है, NIT नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, आगे क्या दिया है, माइनस में दिया है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एड डेप्रिसिएशन एंड NFI, तो ग्रोस नेशनल आ गया। FC से जाना है मार्केट प्राइस पे, एड NIT। तो अभी ये वाला क्वेश्चन किया था ना ऐसे वाला ही सेम, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हो जाएगा। ओके, तो कुछ डिफरेंट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सब क्वेश्चन बेटा आपके लिए होमवर्क है, जैसे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सॉरी ये लेना है प्राइवेट फाइनल गवर्नमेंट फाइनल, पहचान होगी ना आपको। पर्सनल इनकम नहीं लेनी, नेशनल डेट इंटरेस्ट नहीं लेना, ये ट्रांसफर इनकम का पार्ट होता है। बाकी आपको देखना है कौन सा यूज करना है कौन सा नहीं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। अब आगे बढ़ो प्रोडक्ट मेथड के क्वेश्चंस। यहां तक तो आपको कौन से क्वेश्चन मेथड थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। अब यहां से प्रोडक्ट मेथड स्टार्ट हो गया। तो ये बताओ बेटा क्वेश्चन 13 कैसे होगा। ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विद लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स, ये इसको क्या बोलते हैं फिर हम, ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, दैट्स कॉल्ड कैपिटल गुड्स। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स क्या होती हैं, Intermediate इंटरमीडिएट या रॉ मटेरियल। सेल इज 20, अनसोल्ड आउटपुट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, अनसोल्ड स्टॉक मींस क्लोजिंग स्टॉक। टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड GST, इनडायरेक्ट टैक्स। क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है आपको, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्ट्री कॉस्ट। तो कैसे आएगा बेटा, पहले आउटपुट निकालने, आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, sales plus change in stock सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक में सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक दिया तो वही ले लेंगे, तो सेल इज 20 एंड चेंज इन स्टॉक इज 2, तो आउटपुट इज 22। तो ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात है ना, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज वैल्यू एडेड ना, आउटपुट माइनस इनपुट, इनपुट कितनी है 5। अब इसको पेंडिंग छोड़ देंगे, मशीन्स परचेज करना इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं है, मशीन्स हमारी कैपिटल गुड्स हैं, इनको हम यूज करते हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए, फर्दर प्रोडक्शन के लिए। लेकिन जो हम प्रोडक्शन करने के लिए यूज करते हैं वो रॉ मटेरियल है, जिसको हम आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। 22 माइनस 5 इक्वल टू 17। तो आपकी ये बता गई ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब क्या करेंगे इसमें से, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन गिवन है, यस गिवन है, तो बता सकते हो ना कैसे कैसे गिवन है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना गिवन है,
डेप्रिसिएशन कितना गिवन है? So 1. यस, ध्यान से देखो बेटा, जो मशीन आपने 10 लाख की परचेज की है उसकी लाइफ 10 साल है। क्या आपको याद है प्लस वन में डेप्रिसिएशन कैसे आता था? कॉस्ट ऑफ मशीन डिवाइड बाय लाइफ ईयर्स। तो 10 लाख को जब 10 से डिवाइड करोगे, 10 लाख रुपए 10 साल की एज, 10 साल की लाइफ, तो बेटा 1 साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो लेस डेप्रिसिएशन 1 रुपीज। और हम क्या माइनस करेंगे इसमें से? एनआईटी, लेस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं? 1, सब्सिडी 0, जो नहीं दिया उसको 0 मान लो, तो 1 आ गया। तो आपका बेटा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। आप चेक करो, पेज नंबर 406 पे आंसर दिया होगा, 15 दिया होगा, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। आंसर चेक करते ना, जिस भी डाउट हो या मैच नहीं हो तो बता देना। ओके, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 14 है, देखो सेम है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चाहे वो माइनस में दी है, तो आपकी आउटपुट कितनी आ जाएगी? आउटपुट कितनी आ जाएगी? 23, है ना। इस आउटपुट में से क्या माइनस करेंगे? इनपुट। तो ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा? 23 माइनस 6 कितना होगा? 17। और उसके बाद लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना होगा बेटा? 15 लाख की मशीन है और लाइफ 5 इयर्स है, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 3। और फिर एनआईटी माइनस करोगे, एनआईटी आपको गिवन ही है, टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन 1, ये आपका आंसर होगा। ऐसे ही 15 क्वेश्चन है, 15 करने। एक मिनट पीछे दिखाना। हाँ जी, एक मिनट, क्या पूछो, क्या मैं बता? तो वो क्वेश्चन देख रही हूँ। तो इस हमने एनआईटी के माइनस करके मार्केट प्राइस को निकालना था। अच्छा, मैंने देखा नहीं, सॉरी बेटा, आई थॉट की फैक्टर कॉस्ट है यहाँ पे, मैंने ऐसे ही अपनी तरफ से कर दिया। अगर आपको मार्केट प्राइस पे चाहिए तो ऑब्वियसली हम एनआईटी माइनस नहीं करेंगे, सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस होगा और वो ऐसे आएगा। चलें आगे। लेकिन मशीन्स को छोड़ देना, मशीन्स इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं होती, मशीन हमारी कैपिटल गुड्स हैं, फाइनल गुड्स हैं वो। अब यहाँ पर सेल कितनी है? ये देखो बेटा, सेल का भी इन्होंने क्या किया, 2 सब पार्ट्स कर दिए, डोमेस्टिक सेल एंड एक्सपोर्ट। तो डोमेस्टिक सेल है 200 एंड एक्सपोर्ट है 10। तो आपके लिए आउटपुट कितनी आ गई? सॉरी, पहले सेल कितनी आ गई? टोटल सेल आ गई 210। बिकॉज वेन एवर सेल इज नॉट गिवन टू यू, एवरीवन लिसन केयरफुली, सेल का मीनिंग है 2 तरह की सेल। जो हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में सेल करते हैं, डोमेस्टिक सेल है वो, और जो हम फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, जो कंट्रीज हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, वो लोग जो नॉन रेजिडेंट हैं, उनको जो प्रोडक्ट बेचते हैं वो एक्सपोर्ट है। तो टोटल हमारी सेल होगी, टोटल सेल इज 210 होगी। अब इसके अंदर हम ऐड करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, नेट चेंज इन स्टॉक, इट मीन क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का फॉर्मूला दिया है ये। नेट चेंज इन स्टॉक्स मींस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग।
एट चेंज इन स्टॉक जो कि हमें माइनस में दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपके लिए आउटपुट कितनी आ जाएगी, आउटपुट इज 200। इसमें से माइनस करेंगे इनपुट, इनपुट इज गिवन सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। रॉ मटेरियल का एक नया नेम निकाला है ना इन्होंने क्वेश्चन में, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, दैट इज द रॉ मटेरियल, वो माइनस कर दो। तो आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट माइनस इनपुट इज इक्वल टू, और हमें यही चाहिए बेटा, ये देखो ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, 17, 18, ये टोटल आपका होमवर्क है बेटा आज। हम इसके बाद ट्यूसडे मिलेंगे, संडे को आपका टेस्ट है, तो एक तो टेस्ट प्रिपेयर करो संडे के लिए। संडे को अकाउंट्स की क्लास रहेगी जिसमें टेस्ट डिस्कस होगा, और इकोनॉमिक्स के टेस्ट जो आपका सेकंड होगा संडे को, उसे मैं मंडे ऑनवर्ड्स ना, किसी भी मंडे ऑल्टरनेट पे, ट्यूसडे ऑल्टरनेट हमारा वर्किंग डे रहेगा, टेस्ट डिस्कशन हम किसी और डे पे कर लेंगे। मंडे ऑल्टरनेट पे कोई डे एक्स्ट्रा ले लेंगे आपसे, उसमें 1 आवर चाहिए होगा, या लेट आवर्स में देख लेंगे, टेस्ट डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। ट्यूसडे को मैं आपसे फाइनल डाउट्स लूंगा इन सब क्वेश्चंस के। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप टेस्ट को दीजिए, टेस्ट प्रिपेयर करो, और उसके बाद फिर आप होमवर्क करिए टिल ट्यूसडे, और जहां डाउट आए मुझे व्हाट्सएप करते रहना। जो थ्योरी क्वेश्चन है उनको करने की जरूरत नहीं, थ्योरी क्वेश्चन छोड़ दो, वो तो हमने थ्योरी में कर लिए। प्रिकॉशंस क्या हैं एक्सपेंडिचर मेथड की या किसी भी मेथड की, आपको ओनली न्यूमेरिकल्स करने हैं। जैसे थ्योरी क्वेश्चन ये है ना, वही इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, ये हम वेल इनफ प्रैक्टिस कर चुके हैं थ्योरी में। तो आपसे न्यूमेरिकल करोगे 34 क्वेश्चन, 35, 36, ऐसे करते करते आपको थ्योरी वाले क्वेश्चन को छोड़ते जाना है। यू हैव टू कंप्लीट ऑल क्वेश्चंस। कहाँ तक क्वेश्चन दिए चेक करो, यहाँ तक बेटा क्वेश्चन 52। तो 52 में से अगर 10-15 क्वेश्चन थ्योरी के होंगे तो 30 to 35 क्वेश्चन आपके लिए होंगे एक्यूरेट करने वाले न्यूमेरिकल्स में। ये कंप्लीट करिए बाय ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, और जरूरत पड़ी तो नेक्स्ट संडे हम क्लास लगाकर इस नेशनल इनकम के चारों चैप्टर्स के यूनिट को ओवर कर देंगे कंप्लीट। फिर इसका भी एक मॉक टेस्ट होगा इकोनॉमिक्स का, परफॉर्मेंस टेस्ट हो जाने के बाद इकोनॉमिक्स का एक मॉक टेस्ट होगा कंप्लीट नेशनल इनकम का। अभी तो परफॉर्मेंस टेस्ट 2 है, 3 है, 4 है, नेशनल इनकम के 4 परफॉर्मेंस टेस्ट हैं बेटा, उसके बाद फिर हमारा मॉक टेस्ट होता है। एनीथिंग एल्स नाउ, क्लास ओवर कर रहा हूँ।